नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी श्रोताओं भक्तगणों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आला खंड काम में जब आला उधल कन्नौज के राजा जयचंद्र के यहाँ रहते थे, तब राजा जयचंद्र उनसे अनेकों राजा से लड़ाई करके उनसे कर वसूलता था। श्रोताओं, कर वसूलते वसूलते आपको बता दें, एक पंजाब प्रांत में एक राज्य था जिसका नाम था अटक। दोस्तों, जितने भी लोगों ने आक्रमण किया है, मोहम्मद गौरी जितने भी हों, उन्होंने अटक के पास सिंधु नदी को पार करके ही भारत में प्रवेश किया है। वहीं जो अटक राज्य था, वहाँ बहुत बड़ा किला था। वहाँ बताया जाता है कि अकबर ने भी किला बनवाया था। वहाँ दो राजा थे, दो भाई थे। एक का नाम था मनोहर, एक का नाम था मुरली। मुरली वहाँ का राजा था, मनोहर वहाँ का प्रधान सेनापति था। दोनों बहुत ही माता शारदा के भक्त थे। मुरली को माता शारदा ने तेग प्रदान की थी। उस तेग के सामने कोई टिक नहीं सकता था, स्वयं आला ही टिक सकते थे। श्रोताओं, आपको बता दें, आला ने वैसे तो तलवार नहीं उठाई, सिर्फ गाजर के युद्धों में 12 युद्धों का इसमें वर्ण दिया गया है। और अटक के राजा मुरली के ही सामने स्वयं आला ने तलवार उठाई थी। उधल भी मुरली को परास्त नहीं कर सकते थे। श्रोताओं, आज वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, महोबा की सेना लूटपाट करते हुए पंजाब प्रांत में अटक में पहुंच जाती है, जहां अटक से पहले शिविर लगाया जाता है, वहां दरबार सजाया जाता है। आला स्वयं दरबार में संचालन करते हैं। उदल कहते हैं, ऐसे चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एक पत्र लिखो, इस राजा से कहो कि 12 सालें हो गई, तुमने अभी तक मेरा कर नहीं दिया, वो मेरा कर दो, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। मैं आपके राज्य पर जबरदस्ती कब्जा कर वसूल लूंगा। ये पत्रिका लिखी, एक पत्रवाहक को बुलाया। उसने देर नहीं लगाई, बहुत तेज गति से चलने वाला था वो। उसको पत्र दिया। पत्र लेकर वो सीधे पहुंच गया अटक राज्य में, जहां राजा मुरली बैठा था। वहां पत्र दिया। पत्र पढ़ते ही पढ़ते गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे मां शारदा ने तलवार दी थी। युद्ध में उसके जैसा महावीर योद्धा नहीं था। उधर युद्धल भी कोई उधल से वीर योद्धा नहीं था। लेकिन उस समय ये लोग गुंडागर्दी करते थे, गुंडागर्दी से कर वसूलते थे जितने छोटे मोटे राजा थे। मुरली ने कहा, मैं युद्ध लड़ूंगा, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं जो तुम जैसे बनाफरों से डर जाऊं। तुम तो गुंडागर्दी दिखाते हो, गुंडों से छोटे मोटे राजाओं को लूटते लूटते यहां तक आ गए हो। ये बात सुनी दोस्तों, तुरंत मुरली ने पत्र लिखा, उसी पत्रवाहक को दे दिया। वो पत्रवाहक लेकर सीधे पत्र आला को दिया। दोस्तों, जब आला को पत्र दिया, तुरंत आला ने सेना को सजाया और युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गए। लाखन, ढेबा, मलखान सारे लोग पहुंच गए दोस्तों। और जो मुरली का भाई मनोहर था, उससे मोर्चा होने लगा। जब मुरली युद्ध उदल का सामने होने लगा, मनोहर ने तलवार लगाई। तलवार से दोस्तों उदल ने अपना बार बचा लिया ढाल से। जब भाला फेंका मुरली ने, मनोहर ने फिर भी बचा लिया दोस्तों, धीरे धीरे बाढ़ बचा लिया। जब उसके पास उदल के पास तेंदुला घोड़ा था, तेंदुला घोड़ा से जब टेक लगाई, आसमान में घोड़ा उड़ा दोस्तों। मनोहर देखता ही रह गया। देखते ही देखते ऊपर घोड़ा से दोस्तों नीचे उदल कूदा, तुरंत मनोहर को नीचे गिरा दिया। नीचे गिराकर दोस्तों तलवारों से युद्ध, मल्ल युद्ध होने लगा।
और उदल ने देर नहीं करी, उस मनोहर को बंदी बना लिया। दोस्तों जब मनोहर को बंदी बना लिया और ये सूचना जब पहुंची दोस्तों, किसके पास पहुंची? मुरली के पास, कि तुम्हारा छोटा भाई बंदी बन चुका है। मुरली ने ये बात सुनी, बहुत ही गुस्सा आया। तुरंत उसने अपनी सेना को तैयार किया। श्रोताओं, सेना को तैयार करते हुए दोस्तों उदल से उसका युद्ध होने लगा। उदल की एक नहीं चल रही थी दोस्तों, क्योंकि मुरली के सामने उदल की जब एक नहीं चल रही थी तब महोबा वाली सेना भागने लगी। तुरंत आला के पास पहुंची कि उदल हार रहे हैं, उदल के सामने टिक नहीं रहा, उदल टिक नहीं रह रहे हैं उस राजा मुरली के सामने। दोस्तों आला ने ये बात सुनी। आला ने अपना पश्चाताप हाथी तैयार किया, हाथी पर बैठकर आ गए स्वयं दोस्तों। तुरंत उसके मुरली के आगे खड़े हो गए। उधर उसकी तेज थी दोस्तों मां शारदे की आला के ऊपर कुछ असर नहीं कर रही थी, और उधर आला ने भी तलवार चला। आला ने फिर भी तलवार नहीं उठाई दोस्तों, क्योंकि आला तलवार उठाते तो सूखा पड़ जाता 12 वर्ष तक। तो क्या किया दोस्तों, आला के ऊपर तलवार मां शारदा की असर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके हाथी की सूंड में साकर बंधी हुई थी। हाथी ने सूंड घुमाई, साकर से दोस्तों उस राजा मुरली को बांध लिया। बांध के उसे खचेड़ते रह गए, अपने दरबार में ले गए। जब दरबार में ले गए दोस्तों, अटक की सेना भाग गई। जब राजा बंदी हो जाता है सेना भाग जाती है दोस्तों। जब सेना भाग गई उसके बाद में हाहाकार मचने लगा अटक राज्य में दोस्तों। सेना ने दरवाजा तोड़कर तुरंत लूट कर ली। छपरियों में सोना चांदी हीरा जवाहरात दोस्तों भरकर ले जाने लगे। ले जाते दोस्तों महोबा के लिए चल दिए। जीत का डंका बजाते दोस्तों कन्नौज के लिए तरफ। कई दिनों का सफर बीत जाने के बाद में दोस्तों कन्नौज में आ जाते हैं। गाजर के युद्ध में 12 युद्धों का वर्णन दिया है इन्होंने। 12 से ज्यादा छोटे मोटे राजाओं को लूटा और कई राजाओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कर वसूला दोस्तों। ये तो बिल्कुल रावण जैसे दोस्तों अत्याचार करने लगे थे। इसीलिए कहते हैं राजा जयचंद्र कन्नौज का गद्दार, इसीलिए राजा जयचंद्र कन्नौज के को गद्दार बताते हैं। जबरदस्ती कब्जा करके दोस्तों कर वसूलते थे और राजाओं को बंदी बनाते थे। ये था अटक राज्य दोस्तों, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान से सटीक। दोस्तों आला उदल और मुरली मनोहर की लड़ाई आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।